Hello students, welcome back to another video. In today's lecture, we are going to discuss that what is social stratification in Indian society, how social stratification impacts on Indian society. And ये जो लेक्चर है ये हमारा JKSSB फीमेल सुपरवाइजर का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है. कौन सा? इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं जिनको आप जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, डिफरेंसेस है ना. इंडिया हैज़ बीन रिनोन्ड इन द वर्ल्ड फॉर इट इज़ डाइवर्सिटी. इंडिया जो है ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. ये जो वर्ल्ड में इंडिया है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, डिफरेंसेस है. इनमें जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है. द कंट्री इज़ होम टू सेवरल डिफरेंट कल्चर्स. जो इंडिया है वो इंडिया जो है ना ये एक घर है किसका? बहुत ज़्यादा कल्चर्स का, रिलीजन्स का एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. इसका मतलब क्या है? जो इंडिया है, इंडिया में आप देखोगे बहुत ज़्यादा कल्चर्स है. लाइक कश्मीर है, कश्मीरी बिहारी का कल्चर नहीं यूज़ करता है, या कश्मीरी का कल्चर अलग है, बिहारी का कल्चर अलग है, जो कर्नाटका है उनका कल्चर अलग है, या जो हिमाचल प्रदेश है उनका कल्चर अलग है. इट मीन्स डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट कल्चर्स यूज़ होते हैं. रिलीजन अलग अलग है, जैसे मुस्लिम, हिंदू, ब्राह्मण, डिफरेंट कितने रिलीजन है इंडिया में. एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स और ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जो है वो इंडिया में रहते हैं. जैसे इससे क्या पैदा होती है? इससे एक डाइवर्सिटी पैदा होती है, डिफरेंस होती है ना. जैसे मुस्लिम है ना, वो हिंदू से अलग है, मुस्लिम का क्लास अलग है, हिंदू का क्लास अलग है. However, this diversity is often met with problems. जो ये डाइवर्सिटी है ना, जो ये डिफरेंस है ना, लोग सोसाइटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी में जो ये डिफरेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है. Stratification is one of the greatest social evil. जो stratification है ना, ये सबसे ज़्यादा गंदा सोशल लेवल है. कौन सा? सैटिस्फैक्शन विद द पीपल ऑफ द कंट्री. किन के लिए सबसे गंदा सोशल लेवल है? जो कंट्री इंडिया के लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा सोशल लेवल है? सैटिस्फैक्शन. डिफरेंस जो है, जो ये डिवीजन है, ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप्स है सोसाइटी में, लोगों में अलग अलग ग्रुप्स है. एंड इट डिटरमाइन्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सन एवरीडे लाइफ. और ये इफेक्ट करती है, डिटरमाइन करती है किसकी? एक इंसान की हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी, एवरी डे ऑफ द लाइफ. इंसान की हर दिन की लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे भी असर डालती है. कौन? सर्टिफिकेशन. कैसे डालती है? जैसे जो मुस्लिम्स है वो उनका जो टाइम टेबल है वो अलग होगा, जो हिंदूज है उनका टाइम टेबल अलग होगा, क्योंकि वो अलग, जैसे मुस्लिम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हिंदूज जैसे वो डिफरेंट टाइम्स पे जाते हैं, उनका डिफरेंट टाइम है पूजा करने के लिए, है ना. तो इनका जो सोशल लाइफ है, जो एवरीडे लाइफ है, वो भी इफेक्ट हुई ना सर्टिफिकेशन की वजह से, हुई ना. Social stratification in Indian society manifests itself in not one, not two, but a variety of ways. जो इंडिया की सोसाइटी है इसमें ये एक ही वजह से नहीं है कि इंडिया की सोसाइटी डिवाइड हुई है, इसमें डिवीजन है. ये इसका एक काज नहीं है, एक इसका टूल नहीं है. इसके बहुत सारे रीजंस हैं, अगर हम उन रीजंस को थोड़ा बहुत देखें तो यहाँ पे द इंडियन कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म. जो इंडियन कास्ट सिस्टम है ये किन के प्रिंसिपल, किन के रूल्स पे बेस है? हिंदुइज्म के रूल्स के बेस पे. दोज हु आर इन हायर कास्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर स्पिरिचुअली प्योर. हिंदुइज्म में ये बिलीफ है कि जो हाई कास्ट्स है, जो हाई कास्ट नॉट अभी है नहीं था, कि जो हाई कास्ट्स है जिनका जैसे ब्राह्मण्स है वो प्योर होंगे, वो स्पिरिचुअली प्योर होंगे, वो पाक होंगे जिसको हम बोलते हैं. एंड दोज इन लोअर कास्ट्स मोस्ट नोटेबली द अनटचेबल आर सेड टू बी पेयरिंग remuneration of misbehavior
इन पास्ट लाइव्स। जब पुराना ज़माना हुआ करता था तब क्या हुआ करता था, जिनका हायर कास्ट है, जो जिनका कास्ट ऊपर है, जैसे ब्राह्मण्स हुआ करते थे एग्जाम्पल के तौर पर, उनको माना जाता था कि ये स्पिरिचुअली प्योर है, ये पाक है। मगर जो लोअर कास्ट है, जैसे अनटचेबल जिनको हम बोलते हैं, अनटचेबल अछूत जिनको बोलते हैं, उनको बोलते थे ये प्योर नहीं है, क्या है, और उनके साथ मिसबिहेवियर किया जाता था, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था। किनके साथ? जैसे ब्राह्मण बोलते थे कि अगर उनके साथ हमारा कपड़ा लग गया तो हमें कपड़ा काटना पड़ेगा। उनको पानी, झील से पानी नहीं लेने देते थे। अगर आपने किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है, फिर जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वो रैली एक निकाली थी, फिर अपने हैंड्स में पानी उठा के उसने भी रोया था, जब, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो भी एक अछूत कम्युनिटी से बिलोंग करता था। इन sociological terms, the belief used to support a system of satisfaction is called an ideology and underlies the social systems of every culture. जो अगर हम सोशोलॉजिकल टर्म्स की बात करें, सोशोलॉजी में एक बिलीफ यूज किया जाता है कि सपोर्ट ऑफ सिस्टम ऑफ सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। जब हम क्या करें, जब सेटिस्फैक्शन को सपोर्ट करें, क्या करें, सपोर्ट। सेटिस्फैक्शन मतलब मैंने बोला था डिवीजन, जब सोसाइटी में डिवीजन हो उसको क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी। एंड अंडरलाइज द सोशल सिस्टम ऑफ एवरी कल्चर, और ये अंडरलाई क्या करता है, सोशल सिस्टम ऑफ हर एक कल्चर का सोशल सिस्टम ये अंडरलाई करता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल की तरह दी है, यहाँ पे एक डायग्राम दी है, ब्राह्मणस हैं। आप देखोगे कि ब्राह्मण टॉप क्लास में थे, ये टॉप, इनको माना जाता था कि ये प्योर है। इनमें प्रीस्ट थे जो पुजारी होते हैं ना मंदिरों के, या एकेडमिक्स थे जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है। इससे नीचे जो ग्रुप आप देखोगे कि ये जो हायरार्की है ना, ये ऊपर से नीचे आती जा रही है ना, ऊपर पे टॉप, यहाँ पे टॉप, इसके बाद नीचे, इसके बाद नीचे, इसके बाद नीचे। और अगर आप यहाँ पे एक और गौर करो, जो एक 4 ग्रुप है ना, ये कनेक्टेड है एक दूसरे का साथ, लिटिल बिट कनेक्टेड है, मगर ये जो ग्रुप है ना ये अनकनेक्टेड है, ये इनके साथ कनेक्ट, क्योंकि इनका बिलीफ था कि अगर इन जो ये दलित्स हैं इनके साथ अगर हमारा कनेक्शन हुआ, हमारे कपड़ा भी लग गया तो हम गंदे हो जाएंगे, हम स्पिरिचुअली इम्प्योर हो जाएंगे। अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें, उसमें आते थे कैस्ट्रियाज होते थे वॉरियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रूलर्स, जैसे जो जंग होते थे, फौजी होते थे, रूलर हुआ करते थे। इसके बाद थे विशायाज में आते थे आर्टिजन्स, मर्चेंट्स आते थे, ट्रेड्समैन जो व्यापार करते थे, एंड फार्मर्स। इसके बाद आते थे शुद्राज में आते थे पीजेंट, सर्वेंट्स एंड कॉमनर्स। पीजेंट्स भी आते थे, सर्वेंट्स जो गुलाम जो काम करते थे दूसरे के घरों पे। और इससे नीचे, सबसे नीचे वाला जो ग्रुप था जिनको अनटचेबल बोलते थे, उनका वो थे दलित्स। इनका काम क्या था, स्ट्रीट स्वीपर्स एंड लैट्रिन क्लीनर्स। ये क्या करते थे, स्ट्रीट सड़कों को पे जो सफाई करते थे, लैट्रिन को क्लीन करते थे। ये किन का था काम, जो दलित हमारे थे। इसके बाद अगर हम देखें द कास्ट सिस्टम, अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, पीपल आर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन एन ऑक्यूपेशन एंड टू एंटर इनटू मैरिज बेस्ड ऑन इट देयर कास्ट सिस्टम में ये एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे हम है ना कि मुस्लिम हिंदूज में शादी नहीं कर सकता, एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो तो जैसे मुस्लिम हिंदूज में शादी, हिंदू मुस्लिम में शादी नहीं कर सकता मत। तो जो एक इंसान होता है किसी पर्टिकुलर कास्ट का, उससे ये उम्मीद रखी जाती है कि वो काम भी करेगा एक और ऑक्यूपेशन भी रखेगा कि और शादी भी करेगा, किससे, अपनी कास्ट में। एक्सेप्टिंग दिस सोशल स्टैंडिंग इज अ मॉरल ड्यूटी। और अगर हम देखें कि ये एक सोशल स्टैंडिंग है, ये एक मॉरल ड्यूटी है हमारी, क्या है, मॉरल। And acceptance of one's social standing is socialized for childhood, while the Indian caste system has been dismantled or an ऑप्शनल। हाँ, जो ये कास्ट सिस्टम है ये ऑप्शनली तो नहीं है, ऑप्शनली जो हमने इसको डिसमेंटल किया, ख़त्म किया ऑप्शनली,
जिनमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो जिनमें से हमारे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने आप में से बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ आर्टिकल्स इसी की बात करते हैं। एबॉलिशन ऑफ कास्ट, कलर, है ना, आई थिंक 14 और 15 आर्टिकल 14 और 15 बात करता है इसी की, कि जो एबोलिशन ऑफ कलर, कास्ट, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे हमने इसको ख़त्म किया। इट इज़ सेटल डीपली एम्बेडेड इन इंडियन सोसाइटी आउटसाइड ऑफ अर्बन एरियाज। जो शहरों, ज़्यादातर जो ये कास्ट सिस्टम है ये अभी भी डीपली है किसमें, हमारी हिंदुस्तान की सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में भी अभी भी ये डीपली बसा हुआ है। क्या? कास्ट सिस्टम। कहाँ से? ज़्यादातर जो गाँव हैं, विलेजेस में, अर्बन एरिया से जो रूरल एरियाज हम जिनको बोलते हैं, उनमें अभी भी ये कास्ट सिस्टम प्रेजेंट है।